अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग। और ये बात बिल्कुल ठीक है। मनुष्य जिनके ही संग में रहता है उसी तरह का हो जाता है। एक कहानी आती है, एक बार एक राजा का राजकुमार राजा गुम हो गया और वर्षों तक उसको ढूंढते रहे, नहीं मिला। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो उसने देखा कि जानवरों के बीच में एक मनुष्य का बच्चा भी उसी तरह से हाथों को पैर बनाकर चार पैरों पर चल रहा था, जानवरों के झुंड में था। तो राजा के सिपाही उसको पकड़ के ले आए और जब वो लाए तो उसके कंधे पर राजकुमार की मोहर थी। पहले वक्त में राजकुमार को एक मोहर लगा देते थे ताकि उसकी पहचान रहे। तो उसको घर लाए तो उसी प्रकार से जानवरों की तरह ही बोलता था, जानवरों को तरह ही व्यवहार करता था। फिर धीरे धीरे उसको वापस मनुष्यों के बीच में रहने लगा। खास उसके लिए शिक्षक रखे गए। तो धीरे धीरे उसको समझ में आया कि मैं जानवर नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान का बच्चा हूँ, और वो भी मैं तो राजकुमार हूँ। तो संग का रंग तो लगता ही है। यदि हम नकारात्मक यानी नेगेटिव लोगों का संग रखेंगे, नेगेटिव भाव और भावनाएं उत्पन्न करने वालों का संग रखेंगे, तो हमारे ऊपर भी उसका असर आएगा। जो लोग नेगेटिव भाव और भावनाएं रखते हैं, उनके संग करने वाले शांत स्वरूप नहीं रह सकते, क्योंकि शांति तो शुभ भाव और शुभ भावनाओं से ही मिलती है। इसलिए संग का रंग बहुत प्रसिद्ध है। संग से रंग से बचने का आदेश सब देते हैं। ये सृष्टि एक नाटक है। इस नाटक में हर दृश्य को हम अगर साक्षी होकर देखें, एक नाटक का दृश्य होकर देखें और दृश्य पूरा होने पर उसको फुल स्टॉप लगा दें, यानी उसको बिंदी लगा दें, ये तो पूरा हो गया। दृश्य कैसा भी था, कभी यात्री यात्रा करते समय फूलों के बगीचे से उसका ट्रेन गुजरता है, कभी गंदे नाले से उसका ट्रेन गुजरता है। वो समझता है कि ये तो यात्रा है ना, इससे भी मैं पास हो जाऊंगा, उससे भी मैं गुजर जाऊंगा। इस प्रकार से अगर व्यक्ति अपने जीवन में बिंदी लगाता हुआ, फुल स्टॉप रखता हुआ चलता है, तो वो अपना सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अगर उसका संग दूसरी प्रकार का है, नकारात्मक लोगों के साथ का है, जो किसी का अच्छा सोच नहीं सकते, अपना भी अच्छा सोचना भूल गए हैं, तो फिर हम देखते हैं इंग्लिश भाषा में आप जानेंगे कि हर सेंटेंस जब पूरा होता है, हर फिक्रा पूरा होता है, उसके बाद एक बिंदी लगाई जाती है, जिसको फुल स्टॉप कहा जाता है। उसका अर्थ होता है कि अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, अब अगला सेंटेंस नया होगा, अब वो नए कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर व्यक्ति हर अपने जीवन के कर्म को बिंदी लगा दे और उसके बाद नया कर्म शुरू करे, तो इसको हम कहा जाता है अकर्म की अवस्था। अर्थात पिछले कर्मों का प्रभाव अगले कर्मों पर नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति कैश ट्रांजैक्शन करता है, कैश देकर सौदा खरीद लेता है, तो उसकी ट्रांजैक्शन वहीं समाप्त हो जाती है। अगर वो अकाउंट खोल लेता है तो उसको फिर खाता रखना पड़ता है, दुकानदार को भी खाता रखना पड़ता है, मैंने इससे इतना लेना है, इसको रखना पड़ता है, मैंने इसको देना है। तो उसको कर्ज का मर्ज भी कहा जाता है। खाते का बोझ उसके ऊपर रहता है। लेकिन बिंदी लगाई और फुल स्टॉप हो गया, तो अब हर
हर घटना के बाद नया जीवन शुरू कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा को ये जो शरीर छोड़ना, मृत्यु आती है, वो इसीलिए कि अगला जन्म वो नया शुरू कर सके। रात को हम सोते हैं, नया दिन आता है, तो भी हम यही भाव रहता है कि हम नए दिन से नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कर्मिक अकाउंट में वो पुराने खाते अपने अंदर लोगों के लिए भावनाएं और इस प्रकार के भाव रखते हैं दूसरे प्रकार के, तो फिर नया खाता शुरू नहीं होता। पिछले दिन की बात अगले दिन आती रहती है, अगले की अगले दिन, अगले पिछले वर्ष की अगले वर्ष, ये खाता चलता ही रहता है। इसीलिए इंग्लिश भाषा में एक दूसरा भी चिन्ह होता है जिसको हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। तो प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन, बहुत टेढ़ा बांका होता है, कड़छी की तरह होता है, और उसमें व्यक्ति के अंदर जो ऐसी भावनाएं रखता है दूसरों के लिए, ठीक भावना ही रखता, उसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, कौन करता है, यानी प्रश्न उसके लिए पैदा होते रहते हैं। ये जिसको कहा जाता है संशय आ जाता है उसके अंदर, दूसरे का अंदर उसमें विश्वास नहीं रहता, अपने अंदर अपने लिए भी उसके अंदर विश्वास नहीं रहता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के नीचे भी एक छोटी सी बिंदी होती है। जब व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो उसके बाद बिंदी ही रह जाती है। तो इसलिए अगर हम सीधी बिंदी लगाने के आदी हो जाएं तो हमारे में ये क्यों, क्या, कैसे, यानी सृष्टि नाटक के अंदर सवाल उठाना, नाटक तो नाटक ही होता है, नाटक में रावण तो रावण का ही पाठ करेगा, लक्ष्मण तो लक्ष्मण का ही पाठ करेगा। कोई क्वेश्चन कर दे कि रावण लक्ष्मण की तरह व्यवहार क्यों नहीं करता, देखो लक्ष्मण कितना मीठा बोल रहा है, रावण कितना गुस्से से दहाड़ रहा है, तो उसका मतलब वो नाटक में के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रसन्न रहना है तो प्रश्न करना छोड़ दे, प्रश्न चित्त बनना छोड़ दे, अर्थात हम सीधा सीधा नाटक को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो उसमें नाटक में तो हर चीज़ उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा चिन्ह भी इंग्लिश भाषा में होता है जो भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, और उसका नाम है आश्चर्य चिन्ह। ये एक लंबी सी डंडी होती है जिसके नीचे बिंदी होती है, अर्थात किसी भी घटना को देखकर, किसी की वस्तु को देखकर व्यक्ति हैरत में आ जाता, कहता है ये क्या, ये कैसा, ये क्या होगा, यानी वो उसको हैरानी हो जाती है। हैरान और परेशान हो जाता है, हैरानी भी परेशान कर देती है। और आप जानते हैं जब उसकी हैरानी कोई दूर कर देता है, उसके बाद वो उस बड़े लंबे प्रश्न आश्चर्य चिन्ह साइन के नीचे भी आप देखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के नीचे भी एक बिंदी होती है। जब वो उसका आश्चर्य दूर हो जाता है फिर बिंदी की बिंदी ही रह जाती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सृष्टि नाटक बना बनाया है, इसमें मेरा भी रोल है, दूसरे का भी रोल है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो इसमें ना तो हमें प्रश्न करना, चिन्ह रखना है, ना आश्चर्य चिन्ह रखना है, बिंदी लगाते जाना है। और उसका आधार क्या है, वो भगवान का जब ज्ञान देते हैं वो कहते हैं तुम आत्मा भी बिंदी हो। आत्मा चेतन बिंदु रूप है और अपने आप को बिंदी या बिंदु समझते हुए हर घटना के बाद बिंदी लगाते जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर एक रास्ता आएगी, समानता आएगी, समरसता आएगी, ना कि आप दूसरों को देख करके भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न भावनाएं उनके लिए उत्पन्न करके अपने मन में लाएंगे। और ये तो हम जानते ही हैं कि चाहते ना चाहते भी संग का रंग
लगता ही है। एक कहावत है, काजर की कोठड़ी में काहू ही सियाणो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। अगर किसी कोठड़ी में काजल भरा हुआ है, कुछ कितना भी समझदार व्यक्ति जाए उस पर काजल तो लगेगा ही, कालख तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए संग का रंग तो स्वाभाविक तौर पे लगता ही है। और हम ये भी जानते हैं कि अच्छे को जब बुरे का संग लगता है तो वो बुरा बन जाता है सहज ही। लेकिन बुरे के संग से बुरा अच्छा नहीं बनता। अर्थात जब अच्छे और बुरे आपस में मिलते हैं तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है संग के रंग से, ऐसे नहीं कि बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाए। उदाहरण के तौर पर जब दूध को दही का जामन लगाते हैं तो थोड़ा सा जामन दूध को दही बना लेता है, इतने सारे दूध को, ऐसे नहीं कि वो जामन दूध बन जाए। कहने का भाव ये है कि ये एक नियम है, क्योंकि हम जानते हैं एक माता थी, उसके बच्चा को बुरे लोगों का संग लगा हुआ था और वो बुरे लड़कों से खेलता था, उसकी आदतें बिगड़ती जा रही थी। तो माता उसने सोचा इसको कैसे समझाएं। तो माता ने क्या किया, 4 अमरूद अच्छे ले आई और एक गला हुआ अमरूद भी ले आई और बच्चे को कहा, बच्चे ये 5 अमरूद इकट्ठे रख दो। बच्चे ने कहा, माता ये गला हुआ अमरूद इसमें क्यों रखूं? उसने कहा, तुमको कल बताऊंगी, तुम रख दो। तो उसने वो अमरूद गला हुआ अच्छे 4 अमरूदों के बीच में रख दिया। अगले दिन वो अच्छे अमरूद भी गलने लग गए। तब उसने उनको समझाया कि देखो, बुरे का संग करने से, गलत लड़कों का संग रखने से तुम भी बुरे बन जाओगे। तो इसलिए संग का रंग लगना तो स्वाभाविक ही है। कहा जाता है कोई व्यक्ति किसी का हम नवाला हम प्याला बनता है, किसी के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर आ ही जाता है। अब देखा जाए तो हम जानते हैं एक ही ऐसा सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा है जिसका संग बुरे को अच्छा बनाता है। वरना जैसे नीचे उतरना आसान होता है, खर्चा करना आसान होता है, तो बुरे के संग को अपनाना आसान होता है। अच्छा रहना बुरी दुनिया में ज़रा मुश्किल होता है। झूठ की दुनिया में सच बोलना थोड़ा कठिन लगता है। इसी प्रकार से हमने देखा, दुनिया में हम अनुभव भी करते हैं कि जब अच्छे और बुरे का संग होता है, अच्छा बुरा बन जाता है, बुरा अच्छा नहीं बन पाता है। लेकिन जब सारे ही बुरे बन जाएं, जब दुनिया में संग दोष इतना बढ़ जाए कि बुरे ही बुरे मनुष्य हों, विकारों से ग्रसित मनुष्य हों, तो फिर बुरे ही बनते जाएंगे, सारे बुरे बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरा सोचेंगे, दुनिया में दुख आ जाएगा। उस समय एक ही ऐसा है इस सारे ब्रह्मांड में जो इस नाटक में एक्टर नहीं है, जो इस नाटक का क्रिएटर और डायरेक्टर है, वो है परमपिता परमात्मा। केवल उसका संग बुरे को अच्छा बनाता है, दुखी को सुखी बनाता है, पतित को पावन बनाता है, पुजारी को पूज्य बनाता है, मनुष्य को देवता बनाता है। अब आप देखिए, इसीलिए उसका संग ही सत्संग कहलाता है। ये जो सत्संग मशहूर है आजकल, दुनिया में अनेकों सत्संग बन गए हैं, भाव उसका यही होता है कि परमात्मा का संग ही सत्संग है, जो बुरों को अच्छा बनाता है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, ट्रुथ है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। परमात्मा संपूर्ण सत्य है और सत्यता में शक्ति होती है। जो सत्य की शक्ति होती है वो व्यक्ति को हल्का कर देती है, शक्तिशाली बनाती है। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान कहलाते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य हैं।
तो सत्य की शक्ति से सर्व शक्तियाँ परम आत्मा में हैं, और इसलिए परमात्मा का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी सर्व शक्तियाँ आ जाएंगी। अब देखेंगे कि अवगुण जो मनुष्यों के अंदर आते हैं वो विकार हैं, और यानी कमज़ोरियाँ हैं। जब अवगुणी का संग करेंगे तो विकार रूपी कमज़ोरियाँ मनुष्य के अंदर आ जाएंगी। तो हम जानते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि श्रेष्ठ व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, इसीलिए भारत में प्रथा चली आती थी अनटचेबिलिटी की, जिसको छूत छात कहते हैं। उसमें क्या किया गया, जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए गए, तो ब्राह्मण लोग को शूद्र को छू नहीं सकते थे, कोई शूद्र ब्राह्मण को छू नहीं सकता था, इसे गिना जाता था। इसके छूने से उसके अंदर भी वो शूद्र बन जाएगा। तो ये तो एक जात पात की प्रथा बना दी थी, क्योंकि उन्होंने एक तो ब्राह्मण और शूद्र इकट्ठे दिखा दिए थे। हम शुरू में बताया हमने कि सतो रजो और तमो गुण जो होते हैं वो इकट्ठे नहीं होते। जब शूद्र होते हैं तो सारी दुनिया ही शूद्रालय होती है, और जब ब्राह्मण होते हैं तो सारी दुनिया ही ब्राह्मणों का कुल होता है। देवता होते हैं तो सारे देवता होते हैं। तो उन्होंने जात पात के सिस्टम से बना दिया कि उसको छू नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये छूना की बात नहीं है, ये संग दोष का ही निशानी है। जैसे कोरोना की बीमारी निकली थी, वो तो एक स्पष्ट उदाहरण है कि कोरोना की बीमारी निकली थी, वो ऐसी खतरनाक बीमारी थी कि कोरोना वाले को कोई छूता नहीं था, नहीं तो उसके अंदर भी वो बीमारी आ जाती थी। इस प्रकार से कई बीमारियां होती हैं। प्लेग होता है, जिनको कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं, जो दूसरे को लग जाती है। टीबी वाले के गिलास में दूसरे लोग पानी नहीं पीते कि हमें भी टीबी लग जाएगा। ये तो शारीरिक रोगों की बात है, लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है आत्मा के ऊपर, जैसा संग वैसा रंग लगने की। तो ये तो सरकार ने अच्छा किया, इस प्रकार के जात पात की भेदभाव को हटा दिया। लेकिन वास्तव में जो बुरी आदतों वाला है, शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण को चोटी दिखाई जाती है, उसको ऊंचा दिखाया जाता है, साफ सुथरा दिखाया जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला दिखाया जाता है। अर्थात जो श्रेष्ठ प्राणी है उसको, जो ऐब वाला प्राणी है, जिसमें दुर्गुण है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, वही शूद्र है। उसके संग में वो रहेगा तो उसके अंदर भी वो 5 विकार आ जाएंगे। इसलिए वास्तव में शूद्र विकारी को कहा गया है, और ब्राह्मण और देवता जो है वो निर्विकारी को कहा गया है। वो पावन कहलाते हैं, वो पतित कहलाते हैं, वो पूज्य माने जाते हैं, वो पुजारी माने जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि परमपिता परमात्मा जो सत्य हैं, जो सर्व गुणों के सागर हैं, उनके संग से आत्मा को ज्ञान प्रकाश मिलता है। क्योंकि मनुष्य यही गाते हैं, हम अज्ञान अंधकार में हैं। उनको जो बातें हम वर्णन कर रहे हैं इसके ऊपर वो विचार नहीं करते हैं। उनको परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के संग से दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट शक्तियाँ होती हैं, जिसमें हम जानते हैं धैर्यता की शक्ति है, मधुरता की शक्ति है, नम्रता की शक्ति है, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है। ये सब दैवी शक्तियाँ परमात्मा के संग से मिलती हैं। और इसी प्रकार से दिव्य गुण कहा गया है, देवताएं सर्व गुण संपन्न थे। गुणों में हम जानते हैं प्रेम है, शांति है, सहयोग है, संतुष्टता है, ये सारे गुण परमात्मा से मिलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ संग परमात्मा के संग को कहा गया है। वास्तव में परमात्मा का संग ही सत्संग है, और जिसके नाम पर आज अनेक प्रकार के सत्संग चले हुए हैं, लेकिन उन सब सत्संगों को चलाने वाले
और उनको सुनने वाले देहधारी होते हैं। और देहधारी हम जानते हैं कलयुग के देहधारी जो हैं उनके अंदर ये 5 विकार होते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे मेरा संग करना है, तो आप अपने आप को देह मानकर नहीं कर सकते। आत्मा ही परमात्मा के साथ संग करती है, परमात्मा के साथ योग लगाती है, उससे आत्मा में ये दैवी शक्तियाँ, दैवी गुण और दिव्य ज्ञान धारण होता है। इसीलिए कहा गया है गीता के अंदर कि 2 प्रकार के संपदा होते हैं, एक आसुरी संपदा, एक दैवी संपदा। एक आसुरी संपदा वो जिनके अंदर 5 विकार आ जाते हैं बुरे संग के कारण से, और दैवी संपदा जिन्हें परमात्मा का संग मिलता है, उससे वो आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी विकारों को भस्म करते हैं, त्यागते हैं और दैवी गुणों को धारण करते हैं। इसलिए अगर हमको आसुरी संपदा से दैवी संपदा की ओर जाना है, तो हमें ना के जिसको कहा जाता है नेगेटिव भाव और भावनाएं दूसरे के लिए रखना है, बल्कि हमें शुभ चिंतन करना है। हमें हर एक का शुभ चिंतक बनना है, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो ये परमात्मा के संग से ही आता है। आज भी भारतवासी अपने घर के बाहर एक स्वस्तिका बनाते हैं और उसमें लिखते हैं शुभम लाभम, कि शुभ से ही फायदा होता है। लेकिन खाली लिखते हैं, वो लाभम की जगह लोभम में चले गए हैं। लोभ एक बहुत बड़ा विकार है। उनका प्रेम भी स्वार्थी बन गया है, उनका व्यवहार भी स्वार्थी बन गया है। तो लोभम के कारण से शुभम भी नहीं रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुभ चिंतन के लिए आपको प्रभु चिंतन करना पड़ेगा, अर्थात सत्संग करना पड़ेगा, परमात्मा के संग में रहना पड़ेगा। और उसके लिए कहा गया है कि 2 प्रकार के दोष हैं, एक तो अन्न दोष है और एक विकारी मनुष्यों का संग दोष है। तो अन्न भी हमारा बहुत बड़ा काम करता है आत्माओं को पावन बनाने के लिए। और परमात्मा भगवत गीता में आप देखेंगे कि अन्न के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। भगवान तो कहते हैं अन्न केवल मुख के द्वारा खाया हुआ अन्न नहीं है, उस अन्न को शुद्ध करके खाओ, परमात्मा की याद में खाओ। जैसे मंदिर के में से आपको प्रसाद मिलता है तो उसको बहुत भावना से देखते हैं। हमारा हर एक भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ होना चाहिए, जिससे उसमें से जो दुर्भावनाएं हैं वो निकल जाएं। परंतु भगवान कहते हैं इसके लिए आपको योग बल चाहिए, अर्थात परमात्मा से योग लगाने का विधि चाहिए। हम जानते हैं कि गीता के भगवान को ज्ञानेश्वर और योगेश्वर कहा गया है। यानी ज्ञान तो बहुत सारे शास्त्रों में है, लेकिन वो मनुष्यों द्वारा दिए गए ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ज्ञानेश्वर का मतलब है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, और योगेश्वर का मतलब है ईश्वर के द्वारा सिखाया गया योग। गीता में साफ कहा गया है कि जो योग मैंने सिखाया था वो कालांतर से लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्य से, विकारी मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए संग का रंग, ईश्वरीय संग का रंग बहुत आवश्यक है। और वो परमात्मा का संग ही हो सकता है जो पावन और पूज्य बना देता है, जिससे ऐसा पावन और पूज्य बना देता है देवी देवताओं को कि आत्मा तो आत्मा, उनके शरीरों की भी पूजा होती है। आप देखेंगे देवताओं के शरीर भी सतों प्रधान होते हैं, और दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जिसके शरीर की भी पूजा हो बाकायदा तौर पर। लेकिन देवी देवताओं की आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन। और देवी देवता किसने बनाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मनुष्य उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। गीता के भगवान को ही कहा गया है कि नर से नारायण बनाने वाला ये ज्ञान है।
इसको अमर कथा कहा गया है कि पर जिसके द्वारा आत्मा अपने आप को अविनाशी शरीर ना मान के अविनाशी आत्मा मानती है। तो ये सारा जो भगवान देवता बनाते हैं उनकी सारे सृष्टि चक्र के अंदर उनकी पूजा होती है। पहले तो वो शरीरधारी देवी देवता होते हैं, बाद में जब देवताएं चले जाते हैं इस लोक से, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो उनकी मूर्तियां मंदिरों में रखी जाती हैं। कलयुग के अंत तक भी उनके आप देखेंगे शरीरों की भी पूजा होती है। ये तब भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत तक जिनकी मूर्तियों के रूप में पूजा होती है, ऐसे देवी देवता मानव, जिसको दैवी संप्रदाय कहा जाता है, जिसको अहिंसा परमो धर्मा के देवता कहा जाता है, दिन के युग में कहा जाता है शेर और गाय भी एक घाट जल पीते थे, वो परमात्मा के संग से ही बनते हैं। और खुशखबरी ये है कि वर्तमान समय वही काल आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है, जहाँ हम देखते हैं हिंसा, अपराध, मानसिक प्रदूषण, हर प्रकार का दुख यहाँ मनुष्य आत्माओं के अंदर विकारों के रूप में उसका जड़ पाया जाता है, जिससे सारी दुनिया दुखी हो गई है, तत्व भी दुखी देने वाले हो गए हैं। इस वर्तमान समय पुनः परमात्मा आकर अपना संग देते हैं। सारे सृष्टि चक्र में एक ही बार ये कुंभ का मेला लगता है, आत्मा और परमात्माओं का मिलन होता है। इस जो अब हो रहा है, अब पुनः इस दुख की दुनिया, पतित दुनिया से देवताओं की दुनिया स्थापित हो रही है। प्राणी दुनिया के विनाश के चिन्ह भी सबको दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप अपने निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से प्राप्त करके आप भी अपने जीवन को पद्मापदम भाग्यशाली बना सकते हैं। ओम शांति।